आज अब बताओ, भूल गए कथा कहाँ कह रहे थे? पूछे किसी से? क्या हम नहीं भूल सके? यही के मारे कहा चकमक पसंद नहीं करते हैं। यहाँ बैठो तो होश में एकदम अलर्ट बन के बैठिए, व्यवस्थित होकर। क्या फायदा है? एक फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ा अच्छा गीत गाया है और हर गीत में कुछ न कुछ राज छिपा होता है, कुछ न कुछ राज सब में है। उन्होंने गीत गाया कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। बनाओ ना दीवाना कहीं पे। अब जरा देखना आगे की बात। कह रहा है कि आया शिकारी वो पंछी तू संभल जा, एक डाल है तेरे हित की चुपके से निकल जा। हमारे आपका एक राह है, एक राह है तेरे हित की चुपके से निकल जा। अगर तुमने जमाने को बताने का प्रयास किया तो 20 बाधाएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, आपको आपके कार्य में सफल नहीं होने देंगी। जो भैया जल्दी करो यार, धीरे से। बोले सच्चिदानंद भगवान की। किसी उर्दू शायर ने लिखा है, जिंदगी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल। जिंदगी में अजल के वास्ते कुछ सामान कर गाफिल, मुसाफिर सुबह को जगते हैं जब जाना दूर होता है। अब तो इतने संसाधन हो गए हैं कि चाहे ट्रेन पे बैठ लो, चाहे प्लेन पे बैठे लो, और चाहे बाइक पे, चाहे फोर व्हीलर, चाहे किसी पे जा सकते हो। लेकिन उस समय पर यात्रा हुआ करती थी तो सफर में मुसाफिर जाने वाले अंधेरी रात में चौथे पहर के लगने से पहले ही जाग जाते थे। और हम आप कभी नहीं जाग पाएंगे। क्यों नहीं जाग पाएंगे? कि हम इसमें है कि क्या फर्क है, 1 घंटे पहुंच जाएंगे और 1 घंटे कहते कहते तब तक सब कुछ साफ हो जाता है। तो आइए विषय पर। आज जिस समय यमुना उमड़ी, वसुदेव ने सूप को ऊपर कर लिया। अब यमुना जी और उमड़ी, वसुदेव जी के गले में पानी आया, जैसे ही दाढ़ी डूबी। कन्हैया जी सोचने लगे कि देखो कितनी निर्लज्ज है ये, अपने ससुर की दाढ़ी में अभी से हाथ घुमा रही है। कन्हैया ने भार बढ़ाया, सूप सिर पे आ गया, पीछे से एक लात मारी और जैसे ही लात मारी यमुना तलवा के नीचे बहने लगे। भगवान ने कहा, अभी तो मुझे पति रूप में चाहेगी, होने वाली मेरे पिता की पत्नी है, पुत्र वधू है, और अभी से दाढ़ी पे हाथ घुमाने लगी। तो जैसे ही पैर छुआया, वसुदेव जी ने कहा, हमें लगता है इधर कटान हो गई थी, इसलिए इधर तो बिल्कुल गहराई नहीं है, पार हो गए। अब जरा देखो, जहाँ ब्रह्म होता है वहां पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, और जहाँ माया होती है वहाँ आलस्य बढ़ता है, नींद बढ़ती है और शिथिलता अपने आप आती जाती है। ब्रह्म का लक्षण कोई बंधन नहीं रहने देता। भगवान जहाँ पर अपना प्रभाव दिखाते हैं लोगों को सक्रियता बढ़ती है, और जहाँ माया अपना प्रभाव दिखाती है वहां पर शिथिलता आती है।
आलस्य आता है, नींद आती है। माया कहाँ है? बाबा नंद के यहाँ सो रही है यशोदा, बालिका खेल रही है। अब बालिका होए तो जाने, वो तो योग माया है। वसुदेव जी ने जाके कन्हैया को, बालक को लिटा दिया और बालिका को उठा लिया, चले आए। इसने रास्ते में कहीं चू नहीं की, ते नहीं की, और जैसे ही बंदी गृह के द्वार पर आए, बंदी गृह में प्रवेश किया, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, दरवाजे के बंद हो गए, ताले लग गए, और ये टें करना शुरू कर दिया। और जैसे ही बालिका ने रोना शुरू किया, पहरेदार जग गए, भागे। महाराज का काल पैदा हो गया, काल पैदा हो गया, काल पैदा हो गया। और इधर कंस परेशान है, सो रहा है, सपना देख रहा है कि एक बालक छड़ी लेके मुझे मार रहा है। तो ये पलंग पर सो रहा है, उछल रहा है, छलांगे भर रहा है बचने के लिए, बालक मार रहा है। तो इतना तेज उछला बचाव में, धड़ाम से नीचे गिरा। तब तक सूचना दे दी पहरेदार ने, महाराज आपका काल पैदा हो गया। ये भागता हुआ नग्न तलवार लेके पहुंचा। और जब बंदी गृह में जाके देखा तो बालक की जगह बालिका है। कंस ने कहा है, मैं अभी देख रहा था सपना, और यहाँ देखता हूं तो ये भी सपना लगता है। कहने लगा, ये ही सचमुच क्या सपना है, धोखा है या माया है। मैं लड़का जिसे समझता था, वो लड़की बन के आया है। मैं लड़का जिसे कंस ने कहा, मैं अभी क्या सो रहा हूँ, देखा नहीं, सो नहीं रहा हूँ, जाग रहा हूँ। कंस ने कहा, हमें धोखा लगता है, 8वें लाल के कारण मैंने बहन बहनोई को जेल में डाला, और यहाँ ये लड़की बन के आ गया। ये तो सपना है, धोखा तो नहीं है कहीं। देवकी की गोद से बालिका को खींचा, देवकी कह रही, भैया ये तो बालिका है, ये तुम्हें क्या मारेगी, भैया छोड़ दो, तुमने मेरे सारे बालकों को मार दिया, ये तो बालिका है। कंस ने कहा, हो सकता है बड़ी होने पर इसका विवाह जिससे किया जाए, इसका होने वाला पति मेरा काल हो। देवताओं की चाल भी तो हो सकती है। खींच लिया गोद से, ले जाके शिला पे जैसे पटकना चाहा, छूट गई हाथ से। क्या गति है कि 8 भुजाधारे 8 आयुध संभारे हाथ, मुकुट जटित शीश, रतन जटित शीश, मुकुट ललाम। चामुंडा मैया का प्राकट्य हो गया। बोले दुर्गे मैया की, दुर्गा जी का प्राकट्य हो गया। और प्रकट होते होते मैया ने कह दिया कि भरो आपको अब घड़ा, बूढ़न चाहते को तेरे सर पे वो अधमो नाच रहो है।
रूढ़न चाहत कुचाल, तेरे सर पे ओ अधम नाच रहो है काल। और कहा है दोस्त, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका। अब जैसे ही ये घोषणा हुई, अब जरा देखो अपने अपने भाग्य की बात, कि अपने अपने भाग्य की बस। सीधे बैठा बिल्कुल एकदम। बोली दक्षिणानंद भगवान की। तो मैंने अब की बार एक मौका और दे दिया, ध्यान रखना इस बात को। अब की बार मैं भूल गया तो फिर किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ। ये मत कहना कि पंडित जी ने मुझे खड़ा कर दिया, हम कथा सुन नहीं रहे थे। नजर सब पे रहती है, मैं जानता हूँ कौन सुनने वाला है, कौन क्या करने वाला है। 30 वर्ष हो गया मुझे कथाबाजी करते। शरीर हल्का है, चीज हल्का है तो क्या हुआ, बाकी तो सब बोल्ड है। हाँ, अब मैं आप बीती बता रहा हूँ। एक गांव है जलिया कानपुर देहात में, तो वहां भागवत चल रही थी और एक बहुत विशाल यज्ञ चल रहा था। दर्जनों व्यास इकट्ठे, अब हम सबसे हल्की उम्र के सबसे हल्के चेचिस वाले। तो हमने जब कथा प्रारंभ की तो लोगों ने कहा ये सबसे नया लौंडा और ये सबकी बकिया उधेड़े जा रहा है। तो लोगों ने कूटनीति शुरू कर दी। अब हमें सुबह भेजे, फिर एक शिफ्ट शाम को भेजें और एक शिफ्ट रात में भेजें, बसंत पंचमी से कार्यक्रम। अब विचार करो, उस समय कोहरा बहुत तेज पड़ा करता था। हमने यज्ञाचार्य से कहा कि महाराज सुबह बैठाए थे पूरे दिन चिल्लाने, या शाम को बैठाए थे पूरी रात चिल्लाने दो, लेकिन 3 बार मन पे भेजोगे ये बांस नहीं है, मांस है, गला गड़बड़ हो सकता है। तो यज्ञाचार्य जी बोले महाराज दिखने में तो आप थिन लगते हैं लेकिन स्टील बॉडी है। हाथ जोड़े लेकिन नहीं माने। अब हमें गुस्सा आया, यहाँ तो मंच बहुत नीचा है, 8 तखत पड़े थे लगातार और हम 8 तखत के ऊपर बैठे, लेकिन पांडाल था ये कोई पांडाल नहीं, ऐसे 20 पांडाल बन जाए, इतना बड़ा पांडाल। तो हमने उनसे कहा कि तुम जिस जगह में बैठा हूँ यहाँ पर तुम्हारा बाबा भी नहीं आ सकता, तुम्हारी औकात क्या है, जान नहीं पाए तुम मुझे। मैं इस मंच पर बैठा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे बाप बाबा भी नहीं इस जगह आ सकते जहाँ मैं बैठता हूँ। तुमने ये नहीं समझ पाए? यज्ञाचार्य वहां देखो, इधर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल। और मैंने कहा तुम ये सोचो, न पढ़ाई में, न उछल कूद में, न संगीत में, न ज्ञान में, मैंने कहा किसी क्षेत्र में तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते हो। और अगर चाहो तो 2-2 हाथ करें। हमने कहा आलू से फूले हो, भाप निकल जाएगी झटके। पंडित जी ने दुर्भाग्य मेरा ऐसा पिताजी पहुंच गए, तो उसने शिकायत कर दी जाके। फिर पिताजी ने मुझे डांटा, तो हमने उनसे कहा कि मैंने 6 बार इसके हाथ जोड़े, अब ये 3 बार मंच पे भेजता है। जब मैं मुख्य वक्ता हूँ, इतने ऊंचे मंच पर बैठता हूँ, तो अधिकार मेरा है कि तुम्हारा तुम्हें क्या चाहो या संभालो। हमने कहा मैं इसके 3 दिन से हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मान नहीं रहा। तब ये मुझे कहना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य धोखा मत खा जाना आप लोग। कथा सुनने आए तो कथा सुनो चकर मकर, और बातें तो पता ही पसंद नहीं करता। बोले गोविंद भगवान की। आइए विषय पर। अब मैं किसी को खड़ा करूं, कथा कहाँ थी? खड़ा करूं खड़ा? सब नजर नीचे कर रहे हैं कि मैं खड़ा न कर दिया जाए। तो आइए, जिस समय योग माया ने कहा कि आए दोस्त पापी कंस, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, तू बच नहीं सकता।
कंस बड़ा दुखी, और कंस को जैसे ही दुखी सुना तो पूतना जी आए गई। लिखा है, क्या बात है भैया। इधर बालक पहुंचा नंद रानी की सेज पर, नंद रानी सो रही है और बालक पैर चला रहा है, हाथ चला रहा है। और जब हमारे यहाँ नए समाचार होने का समय होता है तो नंद बुआ जाने किने किने बुलाए लोग जाते हैं, बुला लेते हैं हम लोग। तो अब सुनंदा इत्यादि आई है, सुनंदा जग गई, अब योग माया के पास बनी रही। तो अभी तो जो सुनंदा जगी बाबा नंद की बहन थी, उन्होंने देखा कि बालक सो रहा है, खेल रहा है और भौजी सो रही है, तो जगाया हिला के, कहने लगी जसोदा रानी जागो तेरे लाल भयो है माई। लाल भयो है माई, लाल भयो है माई। यशोदा रानी जागो तेरे लाल भयो है माई। यशोदा जगी, यशोदा ने कहा क्षमा करो, हमें जान ही नहीं लड़का होएगा। अब विचार करो, लड़का भाव हो तो तुम का जानती, मोहल्ला वाले जान लेते, वो तो सीधे चले आए। यशोदा ने कहा ये तो सपने जैसी बात सखी, हमने ना जानी सखीरी, हमने ना जानी, हमने ना जानी, ये तो सपने जैसी बात सखीरी, हमने ना जानी। यशोदा जगी, कहने लगी बहन क्षमा करो, हमने जाने नहीं पाई, तो सपनों से हो गए, हम जान लो नहीं पाई लड़का हुई। अब यशोदा ने कहा कि बाबा नंद से कहिया कि लड़का बहु। अब एक सेवक ने जाके बाबा नंद से कहा, सुनंदा ने सूचना दी थी। बाबा नंद ने जैसे ही सुने कि हम बप्पा बन गए तो बाबा नंद भाग खड़े हुए सीधे जमुना पर, खूब डुबकी लगाई, लगा के आए और उधर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने और ठाड़े भय। ग्वाल वालों ने देखो कि देखो देखो ये दुगरवा को काम हो है, कई बूढ़ हो नंद सजो है जैसे दूल्हा प्यार जावे। दूल्हा ब्याहन जावे जैसे दूल्हा ब्याहन जावे, बूढ़ो नंद सजो है जैसे दूल्हा ब्याहन कैसे है। घूम घुमारो जामा पहने, पतली लचका खावे,
पहने पगड़े लचका खावे, बूढ़ो नंद सजो है जैसे बूढ़ा ब्याह जावे। और जैसे ही बूढ़ो नंद कही ग्वाल वाला ने कही देखो बुढ़ऊ जवान बने जैसे ब्याह हो जाए रो। बाबा को अब गुस्सा आया। बाबा कहने लगे अब लो तुम बूढ़ो कहो। तो कहने लगे तब जवान कहाँ है? बोले हाँ। बोले अब लो तुम बूढ़ो कहो अब कहियो मत बाबा। क्यों? बोला अब क्या हो गया? कहने लगे बूढ़े ने कह कहूँ हो तो सोच हमें बताओ। बूढ़े ने कहूँ लड़का हो हमारे घरे लड़का हो। ग्वाल वाले की है। अब सब जिसको पता लगता जा रहा है सब भागते जा रहे हैं। ढोलक की मार पड़ रही है, लड़कियां दिखा रहे हैं कैसे पड़ती है। लेकिन भाई पुजारी कहाँ गए? पुजारी कम से कम आए कि तिलक तो कर ही दे पर है। सभी लोग प्रेम से कहेंगे क्या तुम्हें समय नहीं, मैं तो तुम्हें वो सुना देता जो आप लोग कहते कि हाँ संगीत मेला है। अब हमें स्पीड में चल रहा हूँ। कृष्ण जन्म में कम से कम 5 घंटे का समय लेता हूँ। चलो वो पूजन का थाल लेके पूजन कर दो। नहीं का नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड अधिपति के लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
और कथा नहीं। चलो आगे कथा कही जाए, समय बहुत कम है। तो आगे बड़ा ही मार्मिक प्रसंग लगा है। मेरी आदत नहीं है, मैं कभी किसी से नहीं कहता हूँ कि बधाई डालो, नहीं कहता हूँ। हालांकि आगे सुनेंगे रास चरित्र, तीन लोक का नाथ देवादिदेव महादेव गोपी बने और रास प्रांगण में इतना नाचे कि भगवान का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। तो आइए, अरे भैया चलो, अभी का जा रहे हैं आप लोग, बैठो, चलो बैठो। आगे लिखा व्यास जी ने, कंसेन प्रहिता घोरा। दिन कौन सा है? छठवां। कन्हैया 6 दिन के हो गए, जन्मोत्सव चल रहा है, छठी वाला दिन है। व्यास जी ने चित्र खींचा, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी, शिशुश्चार निधनन्ते, पुरग्रामा व्रजादिषु। जैसे ही पूतना को पता लगा, योग माया ने कहा है तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, पूतना आ गई। पूतना ने कंस से कहा, भैया तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत पहले मैं सहन करूंगा। क्या करें? कंस ने कहा कि बहन, ब्रजमंडल में आसपास घूम घूम के गांव में जाके 1 वर्ष के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी को पटक पटक के समाप्त कर दो। व्यास जी ने लिखा, कंसेन प्रहिता घोरा। कैसी है बोलो? घोरा, पापिनी है। और ये चली है तो कुरूपा, लेकिन ये सर्वांग सुंदरी बनके चली। रात में छठी का उत्सव था, सभी जागते रहे, सुबह हुआ तो नींद आ गई। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है, माताएं विचार करती हैं कि छठी वाले दिन वह माता हमारे बेटी का भाग्य लिखते हैं। तो उस रात माताएं सोती नहीं। तो जिस समय पूतना आई, छठी का दिन था, सुबह हुआ पूतना आ गई। अब रोज उत्सव हो रहा है, तो पूतना ने आके सुंदर स्वरूप बनाया और कन्हैया को उठा लिया। अब कन्हैया को जिस समय पूतना ने उठाया, किसी को होश नहीं है। इसने बता दिया कि हम तो मौसी हैं। अब मौसी से कोई का कहा, ले लिया। भगवान कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अब जब नेत्र बंद किए तो बुआ ने बालक को गोद में ले लिया। गई कैसे हैं? मैंने कल निवेदन किया था कि रत्नमाला ने जिस समय भगवान पावन के सुंदरता को, मनोहरता को देखा तो मंत्रमुग्ध होके मन में विचार किया कि तुम हमारे लड़का होते और तुम्हें हम अपना दूध पिलाती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। अब जब बाप को बांध के डाला बामन भगवान ने, तो रत्नमाला का भाव बदला कि अगर तुम हमारे लड़का होते तो जहर पिला के तुम्हें मार देते, जहर पिला के
तुम्हें मार देती, ऐसा लो भैया प्रसाद। अच्छा ले चलो। हाँ जा सकते हो। कोई बात नहीं। भैया देखिए साथ ले जा यार, जाओ ऐसा कुलदीप भगवान सबको दो, ऐसा कुलदीप भगवान सबको दे। तो अब कंस के द्वारा प्रेषित जैसे ही ये पहुंची, सब सो रहे, इसने कन्हैया को उठा लिया, स्तन में विष का लेप करके गई है कि बालक के मुख में विष से सना हुआ स्तन देके इसको मार डालेंगे। अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए नहीं, इस पर विद्वानों ने सैकड़ों मत दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मत है, भगवान ने विचार किया कि हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने, हम मौसी आई है जहर पिलाने। हम आए हैं माखन मिश्री खाने, मौसी आ गई जहर पिलाने, तो अब ये जहर हमसे तो हजम होगा नहीं। तो नेत्र बंद करके देवादिदेव महादेव का चिंतन किया। किसका चिंतन किया? देवादिदेव महादेव का चिंतन किया कि हे भोलेनाथ, हम में सामर्थ्य नहीं है ये हजम करने की, तुम इसका सभा जिम्मा लो, बाकी हम देख लेंगे। नेत्र बंद किए। दूसरा आशय है, भगवान सोचने लगे कि अगर मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई तो ये पापिनी नहीं रहेगी। क्यों? लिखा है मानसकार ने कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, तो एक दो नहीं, बोले जन्म कोट अघ ना सहित वही। भगवान ने आंखें बंद कर ली कि अगर यहाँ पर नजर पड़ गई तो ये पापिनी नहीं रहेगी, ये घोर नहीं रहेगी, इसलिए नेत्र बंद है। इसके बाद इसने अपना स्तन जैसे भगवान के मुख में दिया, भगवान ने गाढ़म कराभ्याम, दोनों हाथों से भगवान ने स्तन को पकड़ लिया। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी ने लिखा गाढ़म कराभ्याम, दोनों हाथों से स्तन को कस के भगवान ने पकड़ा और मुख में दे लिया।